कुछ टाइम पहले मेरी एक दोस्त को यूटीआई हुआ। यूटीआई बेसिकली आप मानते हैं कि गंदे वॉशरूम चले जाने से या हाइजीन मेंटेन नहीं करने से होती है। बहुत लोग मानते हैं कि सेक्स की वजह से भी हो जाता है। ये पानी कम पीना भी कारण मानते कुछ लोग, लेकिन मेरी दोस्त का रीजन कुछ और था। पीरियड्स के दौरान उसने पैड यूज किया था, अच्छे ब्रांड का पैड था, फ्रेग्रेंस भी थी, सॉफ्ट भी था। नॉर्मली हम यही देखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि फ्रेग्रेंस भी केमिकल है। ऐसे फेमिनाइन केयर प्रोडक्ट्स जिनमें अच्छी स्मेल और मुलायम बनावट होती है नहीं खरीदे, इनसे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। तो यूटीआई से जुड़े कुछ ऐसे ही मिथ्स और फैक्ट्स की बात करेंगे जो अक्सर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे यूटीआई भी कहते हैं, ये इन्फेक्शन यूरिनरी सिस्टम में होता है, जिनमें ब्लैडर, यूरेथ्रा और किडनी भी शामिल होता है। सबसे कॉमन इन्फेक्शन ब्लैडर में होता है, जिसे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। आधे से ज्यादा फीमेल्स को पूरी लाइफस्टाइल में कभी ना कभी यूटीआई होता है, ये WHO कहता है। मेनोपॉज के वक्त भी यूटीआई होना कॉमन है। ये बार बार भी हो सकता है, लेकिन इसको लेकर काफी सारे मिथ्स भी हैं। मिथ नंबर 1, सिर्फ फीमेल्स को होता है यूटीआई। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यूटीआई तो सिर्फ वजाइना में होने वाली प्रॉब्लम है, फीमेल्स को होती है क्योंकि उनको ही पीरियड्स होते हैं, लेकिन ये सब बकवास है। सेक्सुअली एक्टिव है, यूरिनरी कैथेटर इस्तेमाल करते हैं, डायबिटिक होते हैं, या फिर आपकी उम्र बढ़ गई, अडल्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट वाली कोई सर्जरी रिसेंटली हुई हो तो भी इसका खतरा होता है। मिथ नंबर 3, सारे यूटीआईज एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं। अब इसका सच क्या है? एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब यूरिनेशन में कोई खास दिक्कत नहीं, तो फिर एंटीबायोटिक्स की भी कोई खास जरूरत नहीं। लेकिन कुछ मामलों में जब हद से ज्यादा पेन हो, प्रेगनेंसी हो, पहले कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में सर्जरी हुई हो, तो फिर ऐसी दवाई जरूरी हो सकती है। लेकिन यूटीआई नॉर्मल है तो कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगी। बेशक यूटीआई में एंटीबायोटिक लेने से तुरंत राहत मिलती है, लेकिन कभी-कभी हमारा शरीर एंटीबायोटिक्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिससे कई तरह की दिक्कतें हो सकती है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा नहीं है तो ये 4 से 5 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वही कुछ और तरीके हैं, जैसे पानी ढेर सारा पिए ताकि बैक्टीरिया यूरिन के साथ निकलता रहे, क्रैनबेरी, विटामिन सी वाली चीजें खाएं। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि यूटीआई में ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में रह रहे बैक्टीरिया को उन दवाओं की आदत हो जाएगी। आगे चलकर वो खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे
और फिर उन पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होगा। ऐसे में बार बार आप यूरिनरी इन्फेक्शन के शिकार होते रहेंगे। यूटीआई में एंटीबायोटिक्स लेने से वजाइना के अच्छे बैक्टीरिया डैमेज हो जाते हैं, जो यूजुअली बाहरी बैक्टीरिया से लड़ने का काम करते हैं। मिथ नंबर 4, सेक्स से यूटीआई नहीं होता है। ये कुछ हद तक सही भी है, पर पूरी तरीके से नहीं। देखिए, सेक्स से सिर्फ प्रेगनेंसी या एसटीआई नहीं होती, कुछ को यूटीआई भी हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि यूटीआई पैदा करने वाले बैक्टीरिया एनिस के आसपास के एरिया में रहते हैं। सेक्स बैक्टीरिया को सामने की ओर शिफ्ट कर सकता है। अगर आपके पार्टनर को कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको यूटीआई हो सकता है। आपके पार्टनर की साफ सफाई ना रखने की आदत भी आपके लिए भारी पड़ सकती है, और मल्टीपल पार्टनर होना तो आपके हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए आफ्टर सेक्स प्राइवेट पार्ट को हर बार क्लीन करें, यूरिन करें, ताकि कोई बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में एंटर करे तो वो निकल सके। अच्छा, हम में से बहुत लोग टॉयलेट को रोक देते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ज्यादा देर यूरिन को रोकने पर ब्लैडर, किडनी पर प्रेशर पड़ता है। यूरिन लीक की प्रॉब्लम के साथ साथ कई और दिक्कतें शुरू हो सकती है। अच्छा, अब अगर पूछे कि तो फिर कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं हम अपनी यूरिन को? हर कोई अपनी उम्र के मुताबिक यूरिन रोकने की कैपेसिटी रखता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक छोटे बच्चों का ब्लैडर 1 से 2 घंटे ही टॉयलेट रोक पाता है, लेकिन जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी टॉयलेट रोकने की जो कैपेसिटी होती है वो 2 से 4 घंटे हो जाती है। वो एक अडल्ट आदमी में ये 6 से 8 घंटे तक होता है। हालांकि डॉक्टर्स यही कहते हैं कि ब्लैडर में यूरिन रोकने की क्षमता को बताने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इतनी देर तक टॉयलेट रोकना चाहिए या फिर आप रोक सकते हैं। इससे ब्लैडर की मसल्स कमजोर होगी ही। तो ऊपर हमने जो भी चीजें आपको बताई वो कुछ ऐसी आदतें या दिक्कतें हैं जो हम चाहे तो सुधार सकते हैं। उन्हें बदलिए, हाइड्रेटेड रहिए। फेमिनाइन प्रोडक्ट्स पर पैसे वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। हमारी वजाइना ऐसी बनी है कि वो खुद अपनी सेफ्टी कर सकती है बैक्टीरिया से। इस पर ज्यादा केमिकल लगाने से बल्कि यूटीआई का रिस्क और बढ़ सकता है। लाइफस्टाइल और डाइट में कुछ बदलाव तो सबको पता है, बाकी हाइजीन मेंटेन करें। पब्लिक टॉयलेट यूज करना जरूरी है तो कोशिश करें कि स्किन टॉयलेट सीट को टच ना करे। सीट को डिसइंफेक्टेड करने के लिए स्प्रे का यूज कर सकते हैं। पीरियड्स, प्रेगनेंसी और सेक्स के बाद साफ सफाई का भी ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप यूटीआई से बच सकेंगे। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल आईडी n24such@gmail.com पर सेंड करें।